हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि ये बातें कई दिनों से और कई महीनों से चल रही थी शिक्षा मंत्री के द्वारा कि पैटर्न में चेंज करेंगे, पैटर्न में चेंज करेंगे, हमें क्वालिटी वाला टीचर चाहिए। और मैंने भी उस समय कहा था कि हो सकता है कि सरकार की नीयत जो है इस तरह दिख रही है पीटी और मेन कराने की। और आज फाइनल भी हो गया कि टीआरई 4 में और एडीओ के एग्जाम में, है ना, दो चरणों में एग्जाम लिया जाएगा। पहला पीटी का एग्जाम होगा, पीटी में फाइट करने वाले स्टूडेंट को मेंस देने का मौका मिलेगा और मेंस से ही आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। वो चीजें आज क्लियर हो गई। आज का पेपर है, हालांकि अगर देखा जाए तो कल का नोटिस भी आप देख सकते हैं, वो सारा चीजें अब क्लियर कर दिया गया है। तो एक बार हम लोग नजर डालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब क्या पैटर्न रहेगा, क्या तरीका होना चाहिए चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अगर एक सीट के लिए आप सोचते हैं कि भाई पीटी और मेन, यानी कि पीटी के चरण से गुजरने के बाद जब हम मेंस में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे और पीटी में क्या पढ़ेंगे, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। उसका काम है अपने पैटर्न को अगर चेंज किया तो हमें भी अपना बदलाव करना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहता कि बीपीएससी टीआरई 4 और एडीओ में भर्ती के लिए अब पीटी व मेंस देना होगा। मतलब बीपीएससी की आगामी बड़ी भर्तियों, खासकर टीआरई 4 शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एडीओ परीक्षा में अब प्रारंभिक पीटी और मुख्य मेंस परीक्षा प्रणाली लागू होगी। अब तो कंफर्म हो गया है। और खास करके थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है जो बिहार में, खास करके जो महिलाएं जो घरों में काम करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जब पढ़ाई लिखाई करती हैं, क्योंकि उनका वर्क पुरुषों से कहीं ज्यादा होता है। घर में साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू सब करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद, देख रेख करने के बाद उनके पास जो 4-5 घंटे का समय मिलता है वो बहुत कीमती होता है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद वो 4-5 घंटा पढ़ेंगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो ये चैलेंज होता है पीटी और मेंस का, है ना। और इसे पार करके टीचर बनना उनका एक सपना होगा। अब इस बार अगर देखा जाए तो सिर्फ 2-3 चीजें, पहला, एक गाइड करने वाला व्यक्ति आपको कैसा मिलता है ये ज्यादा मायने रखेगा। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गाइड करने वाला आदमी आपको कौन सा बुक बता रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको जहां भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सटीक किताबों के साथ अपना सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे खाना बनाने के बाद, झाड़ू वाड़ू करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर 5 घंटे का टाइम भी आपको मिलता है तो आप पीटी और मेंस में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहां पे तो तय हो गया कि भाई कोई बात नहीं है, बीपीएससी टीआरई 4 में और एडीओ के पेपर में अब 2 चरणों से गुजरना होगा। पीटी और मेंस का भी पेपर अब होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को एकल चरण में, है ना, होने वाली परीक्षाओं को आवश्यकता पड़ने पर 2 चरणों में आयोजित करने की अनुमति देते हुए पत्र जारी कर दिया है ना, पत्र जारी कर दिया। अब यहां पर देखिए, कहता है विभाग के द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी, है ना, नियम कितना 1996 के तहत आयोग को परीक्षा की रूपरेखा तय करने का अधिकार प्राप्त है। हो सकता है पीटी में भी ये सवाल पूछ दे, मेंस में भी पूछे कि बीपीएससी को यह अधिकार किसके तहत मिला, है ना, तो नियत 1996 के तहत है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। यदि किसी भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो आयोग वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर सकता है और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा या अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर सकता है। इस फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों वाली आगामी भर्तियों में 2 स्तरीय, है ना, परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने की संभावना बढ़ गई है। बार बार तो शिक्षा मंत्री यही कह रहे थे कि भाई हमको बिहार में, बिहार के विकास के लिए, बिहार के एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये सब कोई जानता है बिहार एजुकेशन की दुनिया में, एजुकेशन के स्तर में सबसे पिछड़ा राज्य है पूरी दुनिया में। यही बिहार, यही पाटलिपुत्र की धरती, जो देश और विदेश के लिए शिक्षा का एक अड्डा और केंद्र हुआ करता था, आज वहीं सबसे ज्यादा धूमिल पड़ गया है। शिक्षा मंत्री को लगता है कि अब हम इसमें विकास कर सकते हैं, तो हम एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो आईएएस लेवल को, है ना, पढ़ाने की क्षमता रखता हो।
यानी कि क्वालिटी वाला शिक्षक इनको चाहिए। तो क्वालिटी वाला शिक्षक के लिए इन्होंने ये कहा कि पीटी और मेंस से गुजरना होगा, तब हमें जाकर के हमको अब अच्छा वाला टीचर जो है वो मिलेगा। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई देख लीजिए, विशेष रूप से TRE 4 जिसमें लाखों उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है, तथा ADO भर्ती जैसी परीक्षाओं में पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। ADO का पेपर जब हुआ है ना, पेपर ही लीक हो गया क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इन्होंने पेपर को कैंसिल किया। उसी समय यह जिक्र कर दिया था कि हम अब 2 चरणों में इसका पेपर लेंगे, और उसी वक्त से ही ये TRE 4 की भी चर्चा होने लगी थी। ठीक है। हालांकि अब तक BPSC ने TRE 4 या ADO के लिए पीटी और मेंस लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आयोग के अधिकारी ने कहा है कि इन भर्तियों में 2 चरणों की परीक्षा लागू होगा, तो इससे बड़ी संख्या में भर्तियों वाली परीक्षाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित होगी। ये बातें इन्होंने कहा। यानी कि ये चीजें अब तय हो चुका है कि आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है, जैसे आप लोग देखते होंगे, आप CGL मतलब जब ग्रेजुएशन लेवल का जब बिहार के SSC आप देते होंगे, है ना, तो पीटी और मेंस से गुजरना होता है। अब दारोगा, बिहार दारोगा का एग्जाम आप देते होंगे, तो उसमें भी पीटी और मेंस से गुजरना होता है। तो पीटी में भी वही ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न पूछा जाता है, और जो लोग उससे प्रथम चरण को फाइट करते हैं, पास करते हैं, उन्हीं को अवसर मिलता है, मौका मिलता है मेंस लिखने का। और मेंस में कुछ चीजों पे बदलाव होती है। हो सकता है क्योंकि सिलेबस का मेंशन नहीं किया गया है कि पीटी और मेंस में क्या क्या होगा, है ना, वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसमें सब मेंशन मिलेगा। फिलहाल इस पे चर्चा करना अभी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा पीटी में और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा अगर मेंस में, तो एक तीर से 2 निशाना साधा जा सकता है। एक ही किताब जहां से पीटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक ही किताब जहां से मेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यह तरीका ढूंढना होगा कि आप पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह ज्यादा जरूरी है। अब पीटी और मेन का जब भी बात अगर आयोग कर रहा है, तो याद रखिए, आपसे कहता है कि भाई आप रूम में बैठकर 8-10 घंटा स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा है कि सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको गुजरना होगा। चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, दुनिया के टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद आप फाइट नहीं कर पाएंगे जब तक रूम में बैठकर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 4.0 आपके जिंदगी से ना जाए, तो ये सोच करके पढ़ना होगा कि हमें अपने पढ़ने का स्टाइल और अपने सटीक किताबों के साथ ही चलना होगा। और बदलाव अगर BPSC किया है तो खुद में बदलाव करना होगा, और इसी बदलाव के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे अपनी सफर, अपनी यह पढ़ाई का तरीका भी हम लोग प्रारंभ करेंगे, और हम लोग इसमें भी समझेंगे कि भाई हमको अब पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई लोग हैं, देखिए, जो कहा जाता है ना, जो सिलेबस BPSC जारी करता है उसका स्टडी करना ज्यादा जरूरी है। आपने प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का पेपर भी देखा होगा। पैटर्न को भी समझना ज्यादा जरूरी होता है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। अब यहां पे निर्भर करेगा कि पीटी में जिसका ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा वो सेफ जोन में जाएगा। तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम पीटी को थोड़ा इतना बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा रिजल्ट ना रुके, क्योंकि पीटी रुका तो फिर आप वहीं पे रुक जाइएगा। इसलिए पीटी नहीं रुकना चाहिए, और पीटी ना रुके इसके लिए 2-3 काम ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है, बिहार सरकार, है ना, बिहार सरकार कहती है कि भाई कुछ सटीक किताबें हैं उसको पढ़ के आना। जैसे एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी किताबों के साथ किसी का नोट्स पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ अगर बिहार सरकार की जो किताबें, समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा चरण में उससे बाहर आज तक प्रश्न नहीं पूछा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो लोगों ने एनसीईआरटी का नोट्स बना दिया हो या कुछ भी बना दिया हो, बाद की बात है, पहले जरूरी है कि ओरिजिनल जो किताब है उसको पढ़ा जाए। और जब उसको पढ़ने के लिए बैठिएगा तो जरूरी ये भी होता है कि कम से कम आप अपने समय का, दिन भर का
8 से 10 घंटा समय दीजिए, 2-3 महीने के अंदर में सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। तो चलिए हम लोग भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपका रिजल्ट हो, है ना। आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ज्ञानी से, है ना, नॉलेज नॉलेज के लिए कोई नहीं, कंपटीशन में आने के लिए नॉलेज पे लोग बात नहीं करता, कंपटीशन को फाइट करने का सलीका और तरीका पे बात करता है, वही स्टडी करता है जिससे उनका स्कोर बढ़े और रिजल्ट आए। तो उसी पे हम लोग काम करेंगे, है ना। और ये आप समझ गए होंगे कि भाई अब हमको 2 चरणों से गुजरना होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।